नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 33वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 33वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम मोहाली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सैम करन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से ईशान किशन और हिटमैन रोहित शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में पंजाब के खिलाफ मुंबई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और मैच का तीसरा ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा ने पहले ही गेंद पर ईशान किशन को कैच आउट करवाते हुए मुंबई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, ईशान किशन महज 8 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और आते ही 2 तेज तर्रार चौके जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, लग रहा था पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद मुंबई के बल्लेबाज अब धीमी गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, विकेट गिर जाने का दबाव दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने आप पर बिल्कुल नहीं आने दिया और पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए मोहाली में रनों की बरसात कर दी। बता दूं, इस बीच हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से 2 आसमानी छक्के भी देखने को मिले और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मुंबई को 54 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में मुंबई को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। ऐसे में मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह इसी रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए और धुआंधार बल्लेबाजी करें। और दोस्तों, पावर प्ले के बाद कुछ ऐसा ही अंदाज दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, एक छोर से रोहित तो दूसरी छोर से सूर्यकुमार यादव ने पावर प्ले के बाद पंजाब के गेंदबाजों का काफी बेहतरीन तरीके से सामना किया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मोहाली के मैदान में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 रनों की एक अहम साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अब मुंबई को एक बेहतरीन स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब हर ओवर से 10 से 15 रन बटोर रहे थे। और इसी बीच विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने महज 34 गेंद में इस महामुकाबले में अपना शानदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, मुंबई का स्कोर काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा था। ऐसे में रन गति को ब्रेक लगाना था, तो अब किसी भी हाल में पंजाब की टीम को इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और आखिरकार यह काम करके दिखाया मैच का 12वां ओवर लेकर आए पंजाब के कप्तान सैम करन ने, जिन्होंने पहले ही गेंद पर सेट हुए बल्लेबाज रोहित शर्मा को हरप्रीत ब्रार के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, रोहित शर्मा 36 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे तिलक वर्मा। दोस्तों, मुंबई के अभी भी 8 विकेट शेष थे, लेकिन रोहित के आउट हो जाने के बाद मुंबई का स्कोर बोर्ड अचानक से धीमा हो गया। ऐसे में अब पंजाब के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो गेयर बदलते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 15वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर तिलक वर्मा ने अपने हाथ खोले और 2 गेंद पर 2 शानदार चौके जड़ दी। वहीं अंतिम गेंद पर सूर्या के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। दोस्तों, इस ओवर ने मुकाबले का मोमेंटम पूरी तरीके से अब मुंबई के हित में कर दिया था। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच का 16वां ओवर भी मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, मैच का 17वां ओवर लेकर आए पंजाब के कप्तान सैम करन ने एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे सूर्यकुमार यादव को कैच आउट करवाते हुए मुंबई को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह ने एक जादुई कैच लपकते हुए सूर्यकुमार यादव को 78 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर मैदान में उतरे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में टीम के लिए वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 10 रन के निजी स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में दोस्तों, अब 2 ओवर का खेल बाकी था।
मैदान में उतरे नए बल्लेबाज टीम डेविड। जरूरत थी विस्फोटक बल्लेबाजी करने की और मैदान में उतरे नए बल्लेबाज टीम डेविड ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया। जी हां, मैदान में आते ही टीम डेविड ने आतंक मचा दिया और मैच के 19वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, मैच के अंतिम ओवर में हर्षल पटेल की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली और इस ओवर में मुंबई ने अपने 3 विकेट गंवा दिए। परंतु बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते 20 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई ने 192 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 193 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद मुंबई से मिले हुए 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर से कप्तान सैम करन और प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में पंजाब की शुरुआत काफी खराब रही और तीसरी ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह के रूप में पंजाब को पहला झटका लग गया। आपको बता दूं, गेराल्ड कोएटजी ने उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। वही दोस्तों, मैच का दूसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने मानो जैसे इसके बाद आतंक मचा दिया और एक ही ओवर में पंजाब को 2 बड़े झटके दे दिए। जी हां, पहले चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज राइली रूसो को तूफानी यॉर्कर डालते हुए सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया, तो वही एक गेंदबाज दूसरी छोर पर खड़े सैम करन को भी विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को तीसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, सैम करन जहां 6 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं राइली रूसो महज 1 ही रन बना सके। वहीं इसके बाद भी पंजाब का विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका और अगले ही ओवर में मैदान में उतरे नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन भी अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दूं, गेराल्ड कोएटजी ने उन्हें कोट एंड बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, गेराल्ड कोएटजी और जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी ने आज पंजाब के बल्लेबाजों के परखच्चे से उड़ा दिए थे, क्योंकि 4 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे, जिस कारण अब मैदान में उतरे 2 नए खिलाड़ी शशांक सिंह और हरप्रीत भाटिया। दोस्तों, पावर प्ले में ही 4 बड़े झटके लगने का दबाव बल्लेबाजों पर अब साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसके बाद पंजाब के बल्लेबाजों से काफी खराब खेल मैदान में देखने को मिला और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक यह दोनों ही बल्लेबाज टीम को 40 रनों तक ही पहुंचा पाए। ऐसे में दोस्तों, लग रहा था पावर प्ले के बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलेंगे, लेकिन तभी मैच का 7वां ओवर लेकर आए श्रेयस गोपाल ने पंजाब के इस जोड़ी को भी तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की 5वीं गेंद पर हरप्रीत भाटिया को कोट एंड बोल्ड करते हुए पंजाब को और एक बड़ा झटका दे दिया और इसी के साथ मुंबई को 5वीं सफलता भी हासिल हो गई। दोस्तों, वक्त के साथ अब पंजाब की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में दोस्तों, अगर पंजाब को अब मुंबई ने दिए हुए लक्ष्य के करीब भी पहुंचना था तो मैदान में उतरे जितेश शर्मा और दूसरी छोर पर खड़े शशांक को एक बेहतरीन पारी खेलने की जरूरत थी। और दोस्तों, इसकी झलकियां मैच के 9वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज शशांक सिंह ने अपने हाथ खोले और 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में जितेश शर्मा भी उनका साथ छोड़ गए और 9 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दोस्तों, पंजाब का पूरा बल्लेबाजी क्रम धराशायी हो चुका था, क्योंकि अब अंतिम जोड़ी शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा मैदान में थे। यह वही दोनों बल्लेबाज थे जिन्हें अब एक करिश्माई पारी खेलने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के सामने कैसे कोई टिक सकता था? जी हाँ, क्योंकि मैच का 13वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया और पहली ही गेंद पर शशांक सिंह को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को 7वीं सफलता दिला दी। ऐसे में लग रहा था पंजाब अपने बचे हुए विकेट भी जल्दी ही गंवा देंगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैदान में आशुतोष शर्मा का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने मुंबई के गेंदबाजों की पूरी तरह पिटाई कर दी और मोहाली में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए आतंक मचा दिया। बता दूं, दूसरी छोर से हरप्रीत ब्रार का भी उनको बेहतरीन साथ मिल रहा था, जिस कारण अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 30 गेंद पर 51 रनों की जरूरत थी, जहां पर आशुतोष शर्मा ने धमाका मचा दिया और गेंदबाजी करने आए आकाश मधवाल के बुरी तरफ पर खच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में 3 छक्के जड़ते हुए 24 रन बटोर डाले और पूरी तरीके से इस मुकाबले को पंजाब के हित में लाकर खड़ा कर दिया। जी हां, क्योंकि अब अंतिम 24 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए महज 28 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, मैच के 17वें ओवर में बुमराह ने मात्र 3 ही रन दिए और अगले ओवर में मुंबई को एक बड़ी सफलता मिल गई और वह सफलता थी आशुतोष शर्मा की,
जिन्हें गेराल्ड कोएट्जी ने कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। आपको बता दें आशुतोष शर्मा 61 रन बनाकर आउट हुए और इस ओवर में 2 ही रन आए। ऐसे में 12 गेंद पर 23 रनों की जरूरत थी, जहां पर हरप्रीत ब्रार अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन 5वीं गेंद पर कगिसो रबाड़ा ने छक्का जड़ दिया, जिस कारण अब जीत के लिए 6 गेंद पर 12 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर कगिसो रबाड़ा 2 रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और अंततः मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला 9 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। आपको बता दें भले ही आशुतोष शर्मा ने इस मुकाबले में एक बेहतरीन पारी खेली, लेकिन वह अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।